ज्यादा जरूरी है। और ये सामर्थ्य भागवत में है। भागवत हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बना देता है। भागवत हमारी मति को सुमति बना देता है। भागवत हमारे मन को मनमोहन से जोड़ देता है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारा। जिस दिन भागवत की कृपा से हमारा मन मालिक से जुड़ गया ना, समझ लेना वो कथा आपके जीवन में सफल हो गई। क्योंकि मन का भगवान से जुड़ना ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण साधना नहीं है महाराज। इसके लिए ही तो सारी भागदौड़ है सभी संतों की, इसी के लिए तो सारी तपस्या है, इसी के लिए तो सारा जप है, इसी के लिए तो सारा अनुष्ठान है कि हमारा मन भगवान से जुड़ जाए। इसी के लिए तो सारी कोशिशें हैं। और यदि भागवत की कृपा से वो हो जाता है तो वो कितना बड़ा लाभ है। हमारा मन जल्दी से जुड़ता नहीं है भगवान से। मन की आदत है गति में रहना। और मन, आप देखो नदी का प्रवाह जो है वो नीचे की तरफ जाता है, प्रवाह नीचे की तरफ जाता है, उस तरह मन भी नीचे की तरफ जाता है, गंदगी की तरफ जाता है। इसको गंगाजल पिलाना जरूरी है। मन मलिन बार बार हो जाता है संसार के माहौल के साथ, इसको मालिक से जोड़ना जरूरी है। देखा जाए तो मन बुरा नहीं है। कहते ना मन करारे सर्व सिद्धि से कारण, मन बुरा नहीं है। लेकिन मन यदि संसार में लगेगा तो परेशानी है, और यदि मन भगवान में लगेगा तो उसी में कल्याण है। मन जगत से जुड़े तो बंधन है, और मन जगदीश से जुड़े तो कल्याण है। तो मन को भगवान से जोड़ना है। मन बुरा नहीं है। आप ऐसे देखो, मन एक चाबी है। जिस तरह से चाबी को दाई तरफ घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है, और चाबी को बाई तरफ घुमाओ तो ताला खुल जाता है। यही बात है। जिस तरह से ताला बंद करने वाली चाबी, खोलने वाली चाबी एक ही है। ताला बंद करने के लिए अलग चाबी नहीं लगती, ताला खोलने के लिए अलग चाबी नहीं लगती। उसी तरह से हमारा मन है, इसको जगत से जोड़ोगे तो बंधन है, इसको जगदीश से जोड़ोगे तो मुक्ति है। निर्णय आपका है, अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं। मन यदि भगवान से जुड़े तो ये बहुत अद्भुत बात है हमारा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साधु संतों का यही प्रयास रहा, मन भगवान से जुड़े, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। अब देखो, कई बार हम लोग माला जपने के लिए घर के मंदिर में बैठते हैं, तो बहुतों ने अनुभव किया होगा कि घर के मंदिर में बैठ कर के हम माला जप रहे हैं, हाथ में माला घूम रही है, और मन पूरा शहर घूम करके आ रहा है। मन एक जगह पे टिकता नहीं है, मन एक जगह पे ठहरता नहीं है, मन एक जगह पे रुकता नहीं है। लोग कथा में तन से बैठ जाते हैं, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा होता है। अब तन से बैठे हो, लेकिन जब तक मन लेकर के नहीं बैठोगे ना, तब तक अंदर कुछ घुसेगा नहीं महाराज। मन का होना जरूरी है। मन लगा करके कथा सुनना, मन लगा करके भजन हो, ये अनिवार्य है। लेकिन मन लगता नहीं ना, उसके लिए क्या करें। मन तो बड़ा चंचल है, वो तो नहीं लगता, तो उसके लिए क्या कोशिश करें। हमारे भारत के संतों ने यही प्रयास किया, अपने मन को सुमन बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाने की कोशिश की। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना तन दुनिया वालों को दे दो, तुम अपना धन दुनिया वालों को दे दो, लेकिन तुम्हारा ये जो मन है ना, ये मन मुझ में रमा दो। मन मना भव मद भक्तिया मध्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण कहते, मेरे पास सब है, मेरे पास सारी व्यवस्था है, सिर्फ मन नहीं है। और इसलिए बिना मन के मैं यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान के पास अपना मन नहीं है महाराज, इसीलिए तो भगवान भक्त के मन से चलते हैं। जब भक्त भोग लगा दे तब भगवान खा लेते हैं, जब भक्त का मन करे तब भगवान को नहला देते हैं, जब भक्त का मन करे तब भगवान को दूध दे देते हैं। भगवान अपने मन से कहाँ चलते हैं, वो तो भक्त के मन से चलता है, क्योंकि भगवान के पास भगवान का अपना मन है ही नहीं महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं, अपना मन चढ़ा दो, मैं एवं मन आदस्व। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो सिर्फ मन चाहिए, मन रख दो मेरे चरणों में, सब मिल जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान के चरणों में मन नहीं रखते, तो
एप्पल रख देते हैं, केला रख देते हैं, पैसा रख देते हैं, एक आध फल ला करके रख देते हैं, लेकिन मन नहीं रखते। भगवान कहते मैं क्या करूंगा इन सारी चीजों का, पैसों का, ये फल का मैं क्या करूंगा। अरे तू पैसा मेरे पास चढ़ा रहा है, जबकि स्वयं लक्ष्मी जी तो मेरी चरण सेवा कर रही है, मैं तुम्हें कितना दूं वो बता। तू मेरे पास फल रख रहा है, अरे इसके तो गोडाउन भरे मेरे यहाँ, मैं तुम्हें कितना दूं, मैं तो सारी जगत को देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ मन चाहिए। होगा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे कि तन भी औरों को दे दो, धन भी औरों को दे दो, खाली मन मुझे दे दो। ये बोलने वाला केवल अकेला कृष्ण है महाराज। दुनिया वालों को हमारे मन से कोई लेना देना नहीं, उनको तो तन चाहिए, धन चाहिए। भरोसा नहीं होता तो घर जाके बोलना अपने परिवार वालों से, और प्रयोग करके देखना और उनसे कहना कि देखो हम आपको तन भी नहीं देंगे, हम आपको धन भी नहीं देंगे, खाली मन देंगे। तो घर वाले यही कहेंगे आपके मन का क्या मुरब्बा बनवावे हम, आपके मन का क्या अचार डाले हम, क्या करेंगे हम उसका। तो दुनिया वालों को तन चाहिए, दुनिया वालों को धन चाहिए, कृष्ण को तो सिर्फ हमारा मन चाहिए। निर्मल मन के साथ उसको भजो, कोई कपट नहीं हृदय में, कोई छल नहीं, बिल्कुल निजमन मुकुर सुधारी, ये दशा हमारी बन जाए। और जब इस निर्मल मन के साथ एक बार भी बोल दोगे ना हे कृष्ण हे कृष्ण, तो एक बार बोला हुआ कृष्ण नाम भी आपको भव से पार लगा देगा महाराज। क्योंकि मन का निर्मल होना जरूरी है, मन का मालिक से जुड़ना वो जरूरी है महाराज। जय लाला जय गोपाला, जय लाला जय लाला जय गोपाला, जय लाला जय श्री गोविंदा, भजले हरि का प्यारा श्री गोविंदा, भजले हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा लाला हरि का प्यारा है, गोपाला हरि का प्यारा है, लाला हरि का प्यारा है, श्री गोविंदा, भजले हरि का प्यारा है, श्री गोविंदा, भजले हरि का प्यारा है।
लेंगे। तो जिस मन को लगाने के लिए इतनी कोशिश करनी पड़ती है, व्यास जी कहते हैं भागवत के प्रसंगों को सुनने से, कृष्ण की चर्चाओं को सुनने से वो मन अपने आप कृष्ण से आकृष्ट हो जाएगा। और जब आकर्षित हो जाएगा तो इसका तो नाम ही कृष्ण है महाराज। आकर्षित करना इसका स्वभाव है। जब हम बार बार भागवत में प्रवेश करेंगे, भागवतीय विचारधारा में प्रवेश करेंगे, तो किसी न किसी दिन कृष्ण हमारे मन को खींच लेगा। वो आधार यही है महाराज। हमारा मन कृष्ण की चर्चाओं में फंस जाए, हमारा मन कृष्ण के नाम में फंस जाए। जब हम दर्शन करेंगे इसमें कि गोपियां, क्या दशा हो गई गोपियों की, कि दधी भी बेचने के लिए जाती है गोपियां, तब उस समय ये नहीं कहती कि दधी ले लो, माखन ले लो। क्या स्थिति है उनके मन की। वो बाजार में घूमती हुई कहती है कोई कृष्ण ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई मोहन ले लो। माने हर समय उनकी सुरती, उनका मन मनमोहन में लगा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है हमारी। तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा मन भी कृष्ण से जुड़ जाए, कृष्ण में लग जाए, तो इसके लिए हमको भी प्रयास करना पड़ेगा। बार बार कृष्ण कथा में जाना पड़ेगा, बार बार कृष्ण चर्चाओं को सुनना पड़ेगा, बार बार कृष्ण नाम को गाना पड़ेगा। जब कृष्ण नाम को बार बार गाएंगे, कृष्ण कथा को बार बार सुनेंगे, तो कृष्ण नाम में एक आध दिन हमारा मन ऐसे फंस जाएगा कि फिर सिवाय कृष्ण के कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। उस दिन मन फंस जाएगा ना कृष्ण चर्चाओं में, कृष्ण से आकृष्ट हो जाएगा, उस दिन भव से पार हो जाएंगे माँ। क्योंकि आप देखो ना, कृष्ण नाम कितना टेढ़ा मेढ़ा है। जब हम लोग राम लिखते हैं तो राम लिखना कितना आसान है, बच्चा भी लिख दे कोई छोटा सा, बड़ी सरल है, सरल है लिखना राम। लेकिन जब कृष्ण लिखना हो तब तो कितना टेढ़ा मेढ़ा कलम को घुमाना पड़ता है। राम बोलना हो तो बच्चा भी बोल देगा, और कृष्ण बोलना हो तो जीभ भी कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है महाराज। तो आप देखो ये कृष्ण नाम ऐसा है कि जब हम लोग कृष्ण लिखते हैं तो क के नीचे सी आकार आता है ना, उसको लगाने के बाद हो जाता है कृष्ण। अब हिंदी में उसको बोलते हैं कृष्ण और संस्कृत में उसको बोला जाता है कृष्ण। तो वो जो क के नीचे सी आकार की कड़ी है, वो ऐसी है जैसे लोहे की कड़ी होती है ना, और कुएं में कोई चीज गिर जाए, बाल्टी गिर गई हो, कपड़ा गिर गया हो, तो उसी सी आकार की लोहे की कड़ी को रस्सी से बांध के कुएं में उतारा जाता है। और जो चीज कुएं में गिरी है, उस चीज को, बाल्टी को, कपड़े को उस कड़ी में फंसाया जाता है। और एक बार वो चीज उस कड़ी में फंस जाए तो बड़ी आसानी के साथ उसको बाहर निकाला जा सकता है। यही बात है, कृष्ण नाम भी ऐसा ही है। कृष्ण नाम भी वो सी आकार की कड़ी, जो क के नीचे सी आकार की कड़ी है, वो भी ऐसी ही है। असार भव सागर में फंसे हुए हो, मन आपका संसार में फंसा हुआ है, मन आपका घर परिवार में फंसा हुआ है, चिंता की बात नहीं। जब मौका मिले कृष्ण कथा में चले जाओ, जब अवसर मिले घर में भागवत खोल करके कृष्ण लीलाओं को पढ़ने बैठ जाओ, जब मौका मिले कान से कृष्ण की चर्चाओं को सुनो, जब अवसर मिले तब कृष्ण नाम को गा लो। तो जब ऐसा हो जाएगा तो किसी न किसी दिन कृष्ण नाम के क के नीचे जो सी आकार की कड़ी है, उसमें तुम्हारा भी मन फंस जाएगा। और जिस दिन फंस जाएगा उसी दिन सारे भव सागर से पार हो जाओगे। ये आधार कृष्ण नाम का हम सबके पास है। तो भागवत की कृपा से ये होता है, भागवत की कृपा से हमारा मन मनमोहन से जुड़ जाता है। और जब मन मालिक से जुड़ गया, जब मन कृष्ण का हो गया, तो मन में उठने वाला प्रत्येक विचार भी कृष्ण में होगा, वो भागवतीय विचार होगा। फिर किसी से कोई द्वेष नहीं करेंगे, किसी से किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण बैठा हुआ है, वही विचारों में बैठ गया, वही हमारे जीवन में बैठ गया। तो भागवत इस तरह से बहुत कुछ बदल सकता है महाराज। भागवत की कथाओं से बहुत परिवर्तन बहुतों के जीवन में आ सकता है। लेकिन हम लोगों ने भागवत की कथा माने इतना समझ करके रखा है कि भगवान के अवतारों की चर्चा हो,
चौथे दिन जन्मोत्सव हो, 5वें दिन गोवर्धन जी का दर्शन हो, 6वें दिन विवाह, 7वें दिन सुदामा, हो गई भागवत की कथा। इतना ही नहीं है, आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन कृष्ण प्राकट्य से पूर्व की जो भागवत की कथा है इतनी विलक्षण है, इतनी दिव्य है कि यदि उसी पे ही चर्चा करते रहे तो 7 दिन तो आराम से निकल सकते हैं महाराज। भागवत में इतने सारे तत्व भरे पड़े हैं कि जिसने कान पे लिया आपसे कि जिसने भागवत पढ़ लिया ना उसने सब पढ़ लिया, जिसने भागवत जान लिया उसने सब जान लिया। तो भागवत हमको भागवतीय विचारधारा देता है, भागवत हमको जीना भी सिखाता है, और भागवत हमारी मौत को भी सुधारता है। मौत तो तब सुधरेगी ना जब जीवन सुधरेगा। तो भागवत दोनों पर काम करता है, हमारे विचारों को भागवती विचारधारा से भर देता है, बहुत कुछ देता है भागवत। और इन 7 दिनों में उन्हीं सारी बातों को हमें प्राप्त करना है, उन्हीं सारी बातों को हमें समझना है। हमें व्यास जी की आंखों के झरोखे से हमको कृष्ण तत्व को जानना है, हमें कृष्ण को समझना है, हमें कृष्ण में लगना है, हमें भागवती विचारधारा से भरकर के काम करना है।